राधा जी और श्री कृष्ण का प्रेम अलौकिक और दिव्य था। वृंदावन की गलियों में दोनों की लीलाओं का वर्णन आज भी भक्तों के हृदय को मोह लेता है। परंतु जब मथुरा और द्वारका की ओर कृष्ण ने राजधर्म निभाने के लिए कदम बढ़ाए तो राधा जी धीरे धीरे अकेली होती चली गईं। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण द्वारका में राजा बन गए तब राधा जी ने वृंदावन छोड़कर उनके दर्शन के लिए द्वारका का मार्ग लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने एक दासी का रूप धारण किया और कृष्ण की सेवा में लग गई। वर्षों तक उन्होंने बिना किसी पहचान के कृष्ण की सेवा की। उनका प्रेम इतना निस्वार्थ और गहरा था कि वे केवल दूर से कृष्ण को देख भर लेतीं। यही उनके लिए आनंद था। आखिरकार जब राधा जी वृद्ध हो गई तो उनका शरीर कमजोर हो गया। वे जानती थीं कि अब उनका पृथ्वी पर समय समाप्त होने वाला है। तभी उन्होंने कृष्ण से अंतिम इच्छा प्रकट की। हे कान्हा, मैं चाहती हूँ कि मेरे अंतिम क्षणों में आप मुझे अपने स्वरूप का दर्शन दें और अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाएं। श्री कृष्ण ने करुणा से भरकर राधा जी की अंतिम इच्छा स्वीकार की। उन्होंने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। राधा जी उस दिव्य धुन में लीन हो गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे कृष्ण के दर्शन में तल्लीन होकर धीरे इस भौतिक जगत से विलीन हो गईं। उस क्षण श्री कृष्ण ने भी बांसुरी को त्याग दिया और फिर कभी उसे नहीं बजाया। कहा जाता है कि अब बांसुरी भी राधा जी के साथ ही अंतर्ध्यान हो गई। सा राधा जी की मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, बल्कि वह परम मिलन था। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण कृष्ण के प्रेम और भक्ति में समर्पित किया और अंत में उसी प्रेम के माधुर्य में लीन होकर देह का परित्याग किया।